ये पॉइंट ज़्यादा रोटेट करेगा, ये कम और ये कम, और जो इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट के अबाउट ये रोटेशन होता है, वो पॉइंट रोटेट नहीं करेगा, वो एक ही जगह होता है। तो इस पॉइंट का जो एक्सेलरेशन है इस पॉइंट का वो 0 है। ठीक, अच्छा, अब क्या निकालना है? दिस एक्सेलरेशन यहाँ पर भी निकाला, अब मैं R1 निकालूंगा। थोड़ा इस पर क्लियर मैं आपको करना चाहूँगा कैसे निकलेगा। हैव अ लुक, ये रॉड है और ये यहाँ पर हिंज है, हिंज ने ऊपर की ओर फोर्स दिया है R, ये mg है पॉइंट C। बताइए ये रॉड जो है इस पर नेट फोर्स क्या है इन द वर्टिकल डायरेक्शन? वाई डायरेक्शन में इसका नेट फोर्स क्या है? वाई डायरेक्शन में नेट फोर्स नीचे की ओर है, दैट इज mg माइनस दिस R। यही तो दो फोर्सेस है जो वाई डायरेक्शन में है। दीज आर द टू फोर्सेस इन द वाई डायरेक्शन, mg माइनस n। और कोई फोर्स है तो देख लो, कोई फोर्स ही नहीं। So this is the net force in the downward direction, mg minus r. It should be equal to m into acceleration of the center of mass, AC. That's it. So mg minus r is equal to m. What is the acceleration of the center of mass? अभी हमने निकाला, c का acceleration अभी निकाला 3g by 4, 3g by 4, right? अब ये R यहां से निकलेगा, वो mg का एक पार्ट होगा, इट विल बी अ पार्ट ऑफ mg। ये पूरा mg तो होगा नहीं, क्योंकि नीचे ज्यादा फोर्स है ऊपर कम है, तभी तो नीचे की ओर एक्सेलरेट होता है। तो R किसके बराबर? R उधर और 3mg इधर, mg ये वाला माइनस 3mg बाय 4। तो R जो है दैट इज इक्वल टू 4mg माइनस 3mg, mg बाय 4। ये है आपका आंसर। दिस इज द फोर्स क्रिएटेड बाय द हिंज इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ये वाला। ये सोचो तुम जरा कि हिंज जो है, हिंज पर फोर्स होता है, हिंज क्रिएट्स ए फोर्स ऑन दिस रॉड इन द अपवर्ड डायरेक्शन। कितना? दिस फोर्स mg डिवाइड बाय 4। डोंट फॉरगेट इट, राइट? ओके, नाउ लेट मी गो टू अनदर प्रॉब्लम। सेकंड, अगर मेरे पास ये इंक्लाइन है और यहां एक स्फीयर है, इट रोल्स डाउन, और इस स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, सॉलिड स्फीयर है, दैट इज 2/5 mr², और ये थीटा है 30 डिग्रीज का। मुझे चाहिए व्हाट इज द एक्सेलरेशन